बार बार बन दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है। मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है और आपको जो है अपने आप को पहचानने के लिए समय मिला हुआ है। आप अपनी चेतना को नहीं जानोगे तो आप कभी नहीं जान पाओगे। जो अभी आपकी चेतना है, जिसे आत्मा कहा जा रहा है, अब ये जानने का सबसे स्वर्णिम समय है। जो है पूरे संसार के अंदर जो है सद्गुरु की महिमा फैली हुई है। पूरा विश्व प्रचार जो है तेजी से हो रहा है, रात दिन हो रहा है। अभी आप नहीं बूझ पाए, अभी आप नहीं बूझ पाए तो क्या होगा? जब आपको अपना स्वरूप का बोध नहीं होगा तो आपका घर का बोध नहीं होगा, और जब घर का बोध नहीं होगा तो फिर संसार में आना पड़ेगा। ये शरीर तो आपको मिला हुआ है भजन करने के लिए। ये शरीर जो है आपको मिला हुआ है भजन करने के लिए। यहाँ राजा रानी, नौकरी, बिजनेस, ये सब करने के लिए नहीं मिला हुआ है। ये गौड़ कार्य, ये जो है काम है, ये सब तुच्छ कार्य है। अब ऐसा बोलने से ये संसार इस भेद को नहीं समझेगा। मेरी बहुत सारी वाणियाँ जो है संसार के विरुद्ध होती है, आप इसको बुरा ना माने। मेरी बहुत सारी वाणियाँ जो है वो संसार के विरुद्ध होती है। जैसे पढ़ाई लिखाई, अरे सारा ज्ञान गुरु का चरण में है। बड़ से बड़ा भी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं
भक्ति का, मुक्ति कामन विधि पाव। आप पूरा संसार में दुनिया भर के धन इकट्ठा करके रखे हो। वैसे तो कहा जाता है कि जो बुद्धिमान है बड़ा आदमी कहा जाता है। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास खूब धन है। बड़ा आदमी वो है जिसके पास सद्गुरु है। मूर्ख कौन है जो दुनिया भर का धन इकट्ठा करता है। आप विचार करो ना, आपको 1 किलो अनाज में पूरा काम चल जाएगा। पूरा दिन भर का काम जो है आपका 1 किलो अन्न में काम चल जाएगा। मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव जो है धरती पर इकट्ठा नहीं करता है। मनुष्य जो है अपने लिए भी इकट्ठा करता है, बेटा के लिए भी इकट्ठा करता है, बेटी के लिए भी इकट्ठा करता है और 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करके रखना चाहता है। अपने तो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने का है, तो 500 वर्ष का काहे लिए इकट्ठा करना है आपको? आप खुद विचार करो। अब वो बात कहने से प्रकृति में गड़बड़ हो जाती है। ये संसार मारने के लिए दौड़ने लगेगा। आप विचार करो, आपको इस संसार में कोई बात कहता है कि भाई चलो, आज ही चलो, तो आप क्या कहते हो? आज नहीं जा पाएंगे, तो ये काम करना है, तो वो काम करना है। आपको जाना ही था तो 3 दिन पहले बताते, 4 दिन पहले बताते। आप दुखित हो जाते हो। आप भेद को समझिए। आर्मी में तुरंत बताई जाती, अभी बताओ अभी चलो, अभी बताओ अभी चलो, फिर वो नहीं होता है। 10 मिनट पहले बताएगा और फिर आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। आप भेद को समझो। आपको कह दिया जाता है कि चलो सारा काम बंद करो, अभी यहाँ चलो, जो है आप एकदम परेशान हो जाते हो। कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 2 दिन पहले बताना था, 5 दिन पहले बताना था, कम से कम 1 दिन पहले बताना था। आप परेशान हो जाते हो। आपकी सांस की गति कब रोक दी जाएगी, तब क्या हालत होगा? आपकी सांस की गति चल रही है, वो बता करके तो होगा नहीं कि भाई कल आपको 4 बजे जो है आपको जो है काल आ जाएगा, ले जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। या जामतीना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। या जामतीना लोका का राजा हूँ, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हूँ सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। या जामतीना लोक का राजा हूँ, बांधे अत्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। शब्द जीत चलो
हंस हमारे, ताप जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीते मानिल, जीवन ही जा ई बिगई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीते मानिल, जीवन ही जा ई बिगई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीते मानिल, जीवन ही जा ई बिगई, हंसा जीवन ही जा ई बिगई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु की वाणियां हैं, ऐसे ही जुगु जुगु तक रहेगी। ये संसार की बातें हैं, अभी खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये सदगुरु की वाणियां हैं, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। अभी हम लोग गा रहे हैं, हमारा समय खत्म होगा, हमारा समय खत्म होगा, आज नहीं तो कल होगा, और फिर इसी भजनों को और चेतनाएं आएंगी और ऐसे ही गाते चली रहेंगी। ये भजन नहीं है, जुगु जुगु तक ये दोहा वैसे ही रहेंगे। ये आपकी चेतना को प्रकाशित करते हैं, हृदय को प्रकाशित करते हैं। अभी आप नहीं बूझ पाओगे, अपना स्वरूप नहीं चिन्ह पाओगे। अभी तो आपको घर में बैठे सत्संग मिल रहा है, आपके बिस्तरा पर मिल रहा है, अभी आपको बिस्तरा पर मिल रहा है। एक आदमी का फोन आया, बोला नहीं आप ऑनलाइन जो है ना, आप जो है फोटो भी दिखाया करिए। अरे मैं बोला फोटो क्या करना है, ये फोटो तो खत्म हो जाएगा। हम तो बस ऐसे ही कच्चे बनियान में ही बैठ करके सत्संग सुनाते हैं। गर्मी का दिन है जो है, तो कच्चा बनियान में क्या देखोगे आप जो है। आपको वाणी पर ध्यान देना है। शरीर आप क्या देखोगे बताओ, ये झामर झूमर का काम नहीं है जो है। आप स्वरूप देख करके क्या करोगे। बोला नहीं आप यूट्यूब पर भी स्वामी जी का डाल देते हैं। अरे सारा ज्ञान तो उन्हीं का है। आप शरीर देख करके क्या पाओगे, कुछ नहीं। दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो स्वामी जी जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई।
कह कबीर परे तीते मानी लो, जीव नहीं जा ए बिगई हंसा, हंस मिले हु सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप क्या हो? किसी के पुत्र हो, किसी के पुत्री हो, किसी की बेटी हो, किसी की जो है बेटा हो, किसी की बहन हो, किसी के भाई हो, किसी के पत्नी हो, किसी के पति हो, किसी के माँ हो, किसी के पिता हो। यही तो हो आप जो संसार में। ये जो है आपका शरीर का संबंध है। पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ देह संबंध। ये आपके जड़ शरीर का संबंध है जो है। आत्मा के साथ किसी का पिता पुत्र नहीं होती है। ये जो भी आपके मिले हुए हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, बहन, ये सब जो भी भाई, ये सब मिला हुआ है। इनके पूर्व जन्मों के आपके साथ कर्म संस्कार जुड़े हुए हैं। जैसे ही वह कर्म भोग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा। आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो आपको जब एक ही किलो आना चाहिए। देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का, क्योंकि ये तो संसार है, यहां धन कमाना जरूरी है, तो आप कमाओ, लेकिन उसी के पीछे पागल मत बनो जो है। आप कमाओ धन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, खेती भी करो, जो आप कर सकते हो करो, लेकिन होश में रह करके करा करो जो है, पागल बन करके नहीं। आप देखते हो संसार में क्या क्या चीजें होती हैं। आपका कर्म न बन जाए जो है, एक दिन भूखे रह लेना, लेकिन कर्म नहीं बनने देना जो है। क्योंकि जब कर्म हो जाएगा तो संस्कार हो जाएगा, आपके चित्त में आ जाएगा। आप जो करना है करो, लेकिन कर्म नहीं बनने देना। तो ये कर्म कब नहीं बनेगा? जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में होगी। वहां रहने से दाग नहीं लगेगा। सांप जो है यदि जड़ी रहेगी तो डस नहीं पाएगा, वो डसने से भी नहीं लगेगा। इसीलिए ये जो है सब बाणियां हैं। ये जो सदगुरु मोह देह दियले आज बजड़ी, सदगुरु मोह देह दिहले आज बजड़ी, ई जाड़िया मोहि अति प्रिय लागे, आम अंतरगु तधरी,
काटे से कटे नाही, जारे से जरे नाही, निस दिन रहत हरी। सदगुरु मोहि देहो दिहले आज बजड़ी। तो इसमें 2-3 भजन है जड़ी जड़ी वाले में। तो आपको ये जड़ी क्या है, कभी सोचा आपने? ये जड़ी कुछ नहीं है, सदगुरु का चरण है ये। पूरा संसार खत्म हो जाएगा, सदगुरु का चरण खत्म नहीं होगा। कबीर साहब ने क्या लिखा? सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो। कह कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। आप भेद को समझो। इस संसार में धनी कौन है? निर्धन धनई चाकरी, अधनी सोय धन त्याग। ये तो आपको विचार करने की बात है। निर्धन धनई चाकरी, अधनी सोय धन त्याग। आप विचार करो ना, धनी कौन व्यक्ति है जो धन का दान करता है, अपने पास थोड़ा भी नहीं रखता है? धनी आदमी वही माना जाएगा ना। और जो बार बार धन और आ जाए और आ जाए, वो तो निर्धन है। आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बूझो। धनी कौन है? स्वामी जी कह रहे हैं, निर्धन धनई चाकरी, अधनी सोय धन त्याग। धनी वही व्यक्ति है जो धन का त्याग करता है, धन को बांटता है। आपको थोड़ा सा भेद समझना होगा। ये स्वामी जी का जो ज्ञान है, जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी तब सब समझ में आ जाएगा। और जब चेतना संसार में होगी तो केवल सांसारिक दोहे आपको याद होंगे उसमें की। स्वामी जी का जो काम है, आप सोचते हो आप ही परेशान है। इस संसार में सबसे परेशान सदगुरु है। अब आप बोलोगे कि देखो, कभी आप कहते हैं कि सदगुरु सब परेशानियों को दूर कर देता है, और कभी कहते हैं कि सदगुरु परेशान रहता है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु को संसार का दुख देखा नहीं जाता है। मायरो यह जगत को, ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। वो आप तो एक बेटा बीमार हो गया, बेटी बीमार हो गया, आप परेशान हो जाते हो, दुखित हो जाते हो। और सदगुरु की करोड़ों जीव को उनको जो है देखना होता है। वो कितना दुखित हो जाते हैं, उन्होंने खुद वाणी में कह दिया, मायरो यह जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये संसार का दुख मुझे देखा नहीं जाता है। मैं संसार का दुख देख करके रोने लगता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। सब जो है लक्ष्मी के लिए रोता है, गौरी के लिए रोता है, सरस्वती के लिए रोता है। सदगुरु के लिए कोई नहीं रोता है। सदगुरु के लिए वही रोता है जो शब्द विवेकी होता है। शब्द विवेक बहुत बड़ी चीज है जो है, वह सदगुरु का चरण है जो है। आपको कुछ नहीं पाना है संसार में, सदगुरु का चरण मिल जाए
वही तो बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरु का चरण ऐसे नहीं मिलेगा, आपको अत्याधीन होना पड़ेगा, तब तुरंत मिल जाएगा। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी तो आप समझ रहे हो स्वामी जी के सिद्धांत को, स्वामी जी के वाणी को, गुरु के चरण को की तरफ ध्यान कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी गुरु का चरण पकड़ाया नहीं है, अभी इसी में मान लो शरीर छूट जाएगा, कल को क्या होगा पता है नहीं। वह बोल करके नहीं आएंगे, यमराज बता करके नहीं आएगा कि कल मैं आपको ले जाने आना है मैंने। आप जो है जाते हो, लड़की का विदाई करते हो, आप संसार में होता है ना, शादी करते हो तो बता करके करते हो, भाई इतने तारीख को ब्याह होगा, इतने तारीख को बरच्छा होगा, इतना तारीख को क्या क्या होता है जानते ही हो आप जो है। इतने तारीख को तिलक होगा, इतने तारीख को बारात आएगी, इतने तारीख को विदाई होगी। ये सब संसार में बता करके होता है, पंडित से पूछ करके होता है, लेकिन आपका जो जाने का है तैयारी वो कोई नहीं बताता है। तुरंत अभी अभी पकड़ करके ले जाएगा तो क्या होगा बताओ। अभी आप पकड़ करके ले जाएगा तो वहां क्या होगा, आपने जो किया है चित्त में निकल जाएगा, आप बच नहीं पाओगे। संसार में तो आप झूठ बोल देते हो। वो जो है जज बोलता है भाई ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, वो नहीं मानता है। वो बोलता है कोई प्रमाण ले आओ, तो दो चार आदमी आपका गवाही कर देते हैं, हाँ बोला ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, हम भी इसके साथ में, हमने भी देखा हमने भी देखा। जज उसी पर फैसला हो जाता है। वहां ऐसा नहीं है, वहां कोई गवाह नहीं जाएगा। आपका जो चित्त है, आपने जो किया है एकदम क्लियर क्लियर उसमें आ जाएगा। आप तो जानते ही हो, आप वहां खड़े होती ही अब फिर न्याय हो जाएगा। अब किस जोनी में जाओगे पता नहीं है। ये पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। एक बार पेड़ से पत्ता अलग हुआ, दोबारा वहां नहीं जाएगा। आप भेद को समझ लो। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। ये जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चेतन वाणी है। ये हर युग में सत्य रहेगी। यही धरती है ना, इसी धरती पर भगवान राम हुए, इसी धरती पर भगवान कृष्ण हुए, इसी धरती पर जो है भगवान शंकर हुए, इसी धरती पर भगवान विष्णु हुए, इसी धरती पर भगवान ब्रह्मा हुए। ये वही धरती है जहां पर सीता जी का हरण हुआ। ये वही धरती है जहां कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ।
ये वही धरती है जहां गुरु नानक देव आए थे। ये वही धरती है जहां संत रविदास आए थे। ये वही धरती है। आप भाग्यशाली हो क्योंकि आपको भारत भूमि में जन्म मिला है। पूरा संसार में जो भी ज्ञान गया है वो भारत से ही गया है। भारत की विद्या जो है पूरे संसार में है। भारत जो है विश्व का गुरु रहा है, आज भी है। अभी आप बोलोगे कि जो है भारत अमीर पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अरे संसार वाले आपको बातें बताते हैं। अमेरिका की जनसंख्या कितना है पता है आपको? 30 करोड़ है। उतना तो हमारा यूपी का जनसंख्या है, 30 करोड़ है जो है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरा यूपी को संभाल रखा है, 30 करोड़ जनसंख्या को। इतना 30 करोड़ तो अमेरिका में है। पूरा अमेरिका में 30 करोड़ ही आदमी है। उसी के लिए ये लोग क्या बना रखा है? फौज बना रखा है, बम बना रखा है, गोले बना रखा है। इससे शांति नहीं मिलेगी। पूरे विश्व पर कंट्रोल कर रहा है लोग जो है। और कितना करोड़ है? 30 करोड़ आदमी है। उन्हीं को भोजन पानी कराने में वहां भी गरीबी बहुत ज्यादा है। आप ये नहीं सोचना कि अमेरिका में जो है बड़ा अमीर लोग है। आज 1 रुपया ले आते हैं तो उनका यहां भारत में 100 रुपया हो जाता है, 80 रुपया 90 रुपया हो जाता है, तब वो लोग अमीर माना जाता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, हम लोग प्रकृति में आ गए। ये संसार है। आपको चेतन देश में चलना है। तो वो लोग, मेरा कहने का मतलब क्या है कि भारत जो है, कोई भी जो है आज के डेट में तो कोई ऐसा शायद ही कोई होगा जो भूखा सोता हो भारत के अंदर में। लोग बोलते हैं भारत में भिखारी बहुत है, भिखारी जो है बहुत है। अरे भाई, भारत में अभी भी ताकत है। यहां भिक्षा मांग करके भी आप भोजन कर लोगे। अमेरिका में तो कोई आपको भिक्षा देगा ही नहीं, मार करके भगा देंगे सब जो है। इतना धनी है वो। वहां आपको भोजन के लिए नहीं मिलेगा। किसी के दरवाजे जाकर के नहीं कहोगे कि मेरे को जो भोजन करा दो। आप मर जाओगे। वहां के भिखारी बैठे रहते हैं, कोई आ जाएगा उनको दे देगा जो है। अब तो आपको पूरा जो है यूट्यूब हो गया, मीडिया हो गया, आप सब दिखता है। भारत में आप कहीं भी चले जाओ, किसी को भी बोल दो भाई भोजन करा दो, आपको भोजन करा देगा वो। किसी भी व्यक्ति को बोलो भाई मेरे को जो है भूख लगी है, भोजन करा दो जो है। किसी के भी घर में चले जाओ, गरीब से गरीब होगा, आपको भोजन तो दे ही देगा जो है। 4 रोटी बनाएगा, 2 रोटी आपको खिला देगा। अमेरिका में चले जाओ, वो बोलते हैं वो लोग अमीर है इसलिए भिखारी नहीं है। अरे वहां दूसरे टाइम, एक टाइम का भोजन नहीं देगा आपको कोई। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, आप चले जाओ वहां पर, एक टाइम का कोई भोजन आपको नहीं देगा। तो आप बताओ अमीर भारत है कि अमीर वो लोग है? अमीर भारत है, अभी भी है, जुगू जुगू तो रहेगा। ये सब राजनीतियों को, मेरा कहने का मतलब क्या है कि भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा। इन्होंने एक ही काम बनाया है, हथियार बना करके, और पूरे संसार को मारने का काम करता है लोग जो है। उसी में महारत हासिल है, दबा करके रखता है। अब जो है भारत जो है जग चुका है। भारत में सदगुरु का अवतरण हो चुका है। अब भारत को जो है कोई रोक नहीं सकता है। तो भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। अमीर आज भी है। आप बताओ, यदि भारत अमीर नहीं होता
कोई जो है गरीब के घर में जाता है, आप खुद बताओ, आप लोग तो सदगुरु के अंश हो। कोई आदमी गरीब के घर में जाता है, एक दिन नहीं एक दिन रहेगा। तो भारत अमीर नहीं था तो आपका कोहनूर हीरा वही लोग ले जा करके रखा है चुरा करके। अरे वो जो क्या बोलते हैं, कौन सा मंदिर लूटा था, वो सोने का, उसका दरवाजा अभी भी रखा हुआ है इंग्लैंड वाला, और बोलता है कि हम तो जीत के लाए हैं। जीत कर लाए कि जो चोरी करके ले गया, हत्या करके ले गया। भारत के खून में किसी का हत्या करने का नहीं है। भारत तो एक चींटी को भी गुलाम नहीं बनाता है। चींटी को भी जो है, उसको भी जो है डेली जो है कोई आटा फेंकता है, कोई गुड़ फेंकता है। एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। और इनका स्थिति भी आप देख लो। आप ही के राजाओं को जो है पहले जो प्यार से फंसा करके इन्हीं को मारा है ये लोग जो है। आप बताओ, कोई भारत का राजा जो है जा करके अमेरिका के राजा को मारा है, कोई बताओ? पूरा ये जितने भी देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब लुटेरे रहे हैं जो है, आपके यहां से लूट लूट करके ले गया है। सोना इतना ले गया है, जहाजों में भर भर करके ले गया है। फिर भी ये लोग अमीर नहीं है, अमीर हथियार के बल में है। अब ये सब सारा प्रकृति का हो गया। आप भेद समझो। स्वामी जी ने क्या कहा? तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, अतव मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, अतव मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आप देख लो जो है, आप चाइना को देख लो, वो सबको कब्जा करना चाहता है। जो नेपाल को, सिक्किम को, भूटान को, और वो जो है क्या बोलते हैं पाकिस्तान को, सबको वो जो है कब्जा करना चाहता है। अरे भाई 100 साल ही तो आपको जीना है, तो 100 साल ही जीना है, तो 50 के बाद 60 के बाद काहे लिए फिर भी राजा बना रहना चाहता है। जो पूरे संसार पर शासन करना चाहता है। कैसे शासन करोगे बताओ? 100 साल के बाद क्या करोगे? 100 साल तो जीना ही नहीं है तुमको, जो है खत्म हो जाओगे। ये तो मानव जीवन को कहा गया है आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी है। लेकिन नहीं, इधर भी कब्जा कर लो, उधर भी कब्जा कर लो, अरुणाचल को भी कब्जा कर लो। काहे लिए भाई? अरे आप इस संसार में आए हो भजन करने के लिए। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। बहुत सारे बातें हैं। ये हर युग में जो है सदगुरु आता रहता है। अभी भी है, कल भी था, और आगे भविष्य में ही रहेगा। ये सारी सृष्टि जो है सदगुरु के द्वारा ही चल रही है। अभी मान लो आपका शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा? फिर मां के गर्भ में जाओगे। अब किस मां के गर्भ में जाओगे, आपका कर्म डिसाइड हो जाएगा। तो जन्म आयाने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। जन्म आयाने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी,
संचिता पुण्य जावा होय जी। तो आपका अनेक जन्मों का पुण्य संचित हुआ है, कम से कम इस जन्म में भी पुण्य संचित कर लो, और फिर वही पुण्य संचित करने के लिए फिर आ जाएगा कि मतलब ये करो वो करो। आप यही तो कहोगे कि पुण्य कमाने के लिए धन चाहिए, और धन के लिए जो है ना क्या करना पड़ेगा, तो प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम मोक्षमा पद पाय। तो आप सदगुरु के चरण में चलो ना, लक्ष्मी खड़ी हो जाएगी हाथ जोड़ करके। जो है आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद को समझना होगा। आप जैसे ही सदगुरु का चरण पकड़ोगे लक्ष्मी खड़ी हो जाती है। आपको क्या चाहिए? क्यों? देखो इस बड़ा सृष्टि बड़ा जो है मजेदार है ये। हम जितना आपको बताते हैं आप लोग परेशान हो जाते हो। 1 घंटा सत्संग सुना दिए, 1 घंटा, अरे उसको और कम करिए। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। आप गुरु चरण में बैठोगे तब आपको संसार का लीला दिखाई देगा। आप देखो इस संसार में कैसे कैसे प्रकृति जो है कहाँ कहाँ बात करती है, कैसे कैसे बात करती है। आप गुरु के चरण में बैठ करके लीला देखो ना। माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। आप तो सदगुरु के अंश हो। देखो आप भेद नहीं समझ रहे। माया का चाल अलग है, भक्त का चाल अलग है, सदगुरु का चाल अलग है। जो है ये पूरा खेल हो रहा है संसार में। खेल समझते हो? एक नियम के अनुसार सब चल रहे हैं। जो है आप थोड़ा दृष्टि को अलग करो ना, आप थोड़ा दृष्टि को अलग करो। और नहीं समझ में आता है तो चुपचाप कहीं पार्क में बैठो और बच्चों का तमाशा देखो। आप बैठ करके देखो, आप तमाशा देखो, आपको समझ में आ जाएगा कौन जाल बुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसे कैसे खेला हो रहा है। राना आपको यहां नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। यहां देखो ये बड़ी विचित्र बातें हैं। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। ये संसार में पूरा स्वार्थ है, इस संसार में पूरा स्वार्थ है। पति का प्रेम पत्नी से भी स्वार्थ है। गार्गी और मैत्रेयी ने यही बताया था। कोई भी स्त्री जो है पुरुष को सुख देने के लिए नहीं जाती है, अपना सुख पाने के लिए पुरुष के पास जाती है। और कोई भी पुरुष जो है स्त्री को सुख देने के लिए नहीं जाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इतना ही बूझो। कोई भी स्त्री जो है किसी पुरुष को सुख देने के लिए नहीं जाती है, अपना सुख पाने के लिए पुरुष के पास जाती है। और पुरुष भी जो है स्त्री को सुख देने के लिए नहीं जाता है, अपना सुख पाने के लिए स्त्री के पास जाता है। इसी से आप समझ जाओ ये बड़ा जो है दाव है, पेच है।
जह पे छह जो है, जब आप बैठोगे तब आपको जो है समझ में आएगा। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। तो आप भेद समझो, स्वामी जी ने क्या कहा? तो जोगी सहज समाधि में, जीवन मुक्ति पद पाए। जोगी सहज समाधि में, जीवन मुक्ति पद पाए। मरण मुक्ति हो वे नहीं, मरण कर्म दुख पाए। तो जो आपने कर्म किया वो आपका चित्त में लिखा गया है। वहाँ स्याही नहीं है, कागज नहीं है, कलम नहीं है, फिर भी आप 5 साल से ऊपर से अभी तक जो कर्म किए हो सब लिखा हुआ है। और फिर जो है प्रभु के अनुसार फिर न्याय हो जाएगा। अभी किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, किसी के माँ हो, किसी के जो है पिता हो, किसी के पत्नी हो, किसी के पति हो, यहाँ कब छूट जाएगा? फिर माँ के गर्भ में जाओगे, फिर बाहर आओगे, फिर वही काम वही धंधा फिर शुरू हो जाएगा। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। या जामती न लोक का राजा हो, बाधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। फिर आ जाओगे संसार में, फिर आ जाओगे आप जो है बच्चा बच्ची बन करके जो है किस योनि में जाओगे वो पता नहीं है। और फिर मान लो मानव जन्म में आ जाओगी, तो ये जो तुम्हारे चित्त में संस्कार जो भरा जा रहा है सदगुरु की वाणियों की, ये फिर आपको संस्कार उदय होंगे जो है। और फिर जो है फिर वही भजन करना पड़ेगा। तो गुरु के चरण में ही आना पड़ेगा आपको। आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आओगे, नरसों आओगे, शांति जब तक गुरु चरण में नहीं जाओगे नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए अभी से लग जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो।
बिरले लोग गवाहू पहचाना हो, बिरले लोग गवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत वृंदों, देखो आप भेद को समझो। आप सोचते होगे आप इतना काहे लिए सत्संग सुनाते हैं, क्या मिलता है आपको? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जितना देर तक सत्संग सुनाते हैं उतना दिन तक आनंदित रहता हूं, आनंद मिलता है, उतने देर तक गुरु के चरण में रहता हूं, तो मेरी साधना हो जाती है। अब बैठ करके साधना नहीं कर पाते। जैसे आप बैठ करके आधा घंटा करो, अब नहीं हो पाता है, कोई ना कोई फोन आ जाएगा, संसार का फोन है, कोई कुछ आ जाएगा, बोला आपको क्या मिलता है वही बता दीजिए। अरे भाई 1 घंटा सुनो, पूरा दिन एकदम आनंदित रहता है, दिन भर का काम फटाफट हो जाता है। आप ये नहीं सोचना नंबर 1 हूं मैं हर जगह में। भारत सरकार के बहुत सारे अवार्ड फेवार्ड भी मिला है, कहीं का बाकी नहीं है, लेकिन मैं उसका प्रचार नहीं करता, क्योंकि सारा प्रचार गुरु के चरण का करना है, सब कुछ तो उसी में है, सारा सदगुरु के चरण में है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। सदगुरु का चरण मिल जाए बस उसी को तो पकड़ना है आपको। अभी आप पकड़े नहीं हो, अभी आप चल रहे हो जो है। जिस दिन सदगुरु का चरण पकड़ा जाएगा तो फिर तो एकदम 24 घंटा आनंद है। तो सत्संग सुनाने में आनंद आता है, जब तक सत्संग सुनाओ एकदम आनंद ही रहता है, ऊर्जा बनी रहती है जो है। और एक ऐसे भी संत हैं 2 भजन गाएंगे, वो भी देख करके गाते हैं, किताब खोल लेंगे और देख करके गाएंगे और बोलेंगे सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई, अब ऐसा वैसा। ऐसे कुछ नहीं है। आपकी चेतना गुरु चरण में लगती एकदम वैसा सुख संसार में नहीं है। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय। अस सुख उलटी
समुद्र है। बिन गुरु को यह न पाय, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को यह न पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भजन गानी है। पूरे संसार में स्वामी जी ने क्या कहा? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो अभी स्थिति बनी हुई है, अपना घर में चले जाओगे तो वहां सुख ही सुख है। आपका घर कहाँ है? तो सदगुरु का चरण है, वही ईश्वर हो जाता है। जो दूध है वही घी बन जाता है, वैसे ही सदगुरु का चरण ही जो है ईश्वर हो जाता है। अभी आपको समझ में आ गया? कोई आपको कितना भी बोले, जो चाहिए सब सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। अरे सारा सुख है उसमें। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ने क्या कहा है? त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में तो दुख है। काहे लिए संसार में रहते हो? संसार में खाना खा लिया, पानी पी लिया, बस। बच्चे हो गए, अरे तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। अनेक जन्मों के जोड़ोगे तो करोड़ों करोड़ों अनंत बच्चे तुम्हारे हो चुके हैं। अनंत बच्चे हो चुके हैं। एक ही जन्म में देख लो, आपको 4-5 बच्चे हैं, फिर जाओगे माँ के गर्भ में, फिर बच्चे बच्चे, यही तो काम रहता है। और क्या काम रहता है संसार में बताओ? जोनियों में तो यही काम रहता है, बस पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो, यही सब तो रहता है। भजन वहां होती नहीं। भजन मानव जन्म में होती है, और मानव जन्म में भी बस उसी में लगा हुआ है पूरा संसार जो है, पूरी सृष्टि। तो ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। आपको आनंद चाहिए तो फिर चलो चेतन देश में। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि सीमा नाही, ज्योति जगमगानन।
हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन जहवा पुरुष पुराणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन जहवा पुरुष पुराणन रात दिवस रवि सीमा नाही ज्योति जगमगानन ज्योति जगमगानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन जहवा पुरुष पुराणन बिना मेह घटा घरावे बिना मेघ घटा घरावे अतिदामिनी दम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन जहवा पुरुष पुराणन बिना मेह घटा घरावे अतिदामिनी दम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया त्रिषा बुझानन अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया त्रिषा बुझानन कहें सदा पल परमानंदित वाही पद निरवानन वाही पद निरवानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन जहवा पुरुष पुराणन बिना मेह घटा घरावी अतिदामिनी दम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन जहवा पुरुष पुराणन बिना मेह घटा घरावी अतिदामिनी दम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया त्रिषा बुझानन पिया त्रिषा बुझानन कहें सदा फल परमानंदित वाही पद निरवानन वाही पद निरवानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी अनंत बार शादी हो चुकी है, अनंत बच्चे भी पैदा कर चुके हो, तो अब इस मानव जीवन में सबको छोड़ करके गुरु का चरण पकड़ लो। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तो अब चलो अपना देश में, आपका देश कहाँ है? गगन मंडल में। आपका देश कहाँ है? सदगुरु के चरण में। तो गगन ही द्वारे लौकलव की देवा गरज झरिया, गगन ही द्वारे लौकलव की देवा गरज झरिया, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी बाव, गगन ही द्वारे लौकलव की देवा गरज झरिया, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव, गगन ही द्वारे लौकलव की देव
गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर जाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह कौन सदगुरु का हंस हंस नहीं होगा जिसको पहली बार स्वामी जी ने ये भजन सुनाया होगा। आप भेद को समझो, जब ये स्वामी जी भजन गाए होंगे तो किसी न किसी को तो सुनाया होगा। वह कौन भाग्यशाली हंस होगा। अरे हम लोग गाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं इतना, और जब स्वामी जी गाए होंगे सदाफल देव जी महाराज, कौन हंस होगा आप विचार करो। त गगन ही द्वारे लौकलव की देवा गरज जरियाय। अमृता बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाओ। ये सदगुरु का काम है। बस आपका एक ही काम है, और सुबह शाम बैठे रहा करो। और स्वामी जी वो भी खत्म कर दिए आपको। स्वामी जी ने क्या कहा, तो काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और स्वामी जी ने क्या कहा, तो प्रेम दार छूटे नहीं वाराई का समान। अयहला चरण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। त क्षण भी आग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो ये आपका भाव है। ये बहुत से देखो आर्मी में नौकरी लोग करता है, बोलता ऐसा है वैसा है, यहाँ तो गुलामी की नौकरी है, ऐसा है, अभी बोलेगा अभी जाओ अभी, ये सब ठीक नहीं है जो है। अरे भाई तो क्या करोगे, और हमेशा तैयार रहो भाई, हम तो तैयार हैं, बिस्तरा बंधा हुआ है, जब मर्जी हो जहां बोलो तहां चल देंगे। तो या तो आप खुशी से करो, आप घर में जो है आप घर का आप अपना घर में चलो,
आपका पति ने जो भी है कमा करके ले आया, तो आपका काम यही नहीं, भोजन बनाना, सबको प्रेम पूर्वक खिलाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यही सब तो काम है। वो भी आप दुखित रहोगे, मैं तो नौकर के माफिक काम करती रहती हूँ, नौकर का माफिक काम। अरे भाई क्या काम है, आप दुखित हो जाते हो। यही काम है हमारा। अब बोलो हम जो है दूर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, 6-6 महीना हो जाता है, अब दुखित रहे, अरे यार ऐसा है वैसा है। अरे भाई दूर रहो तो गुरु के चरण में रहो, बराबर लगे रहो, जो है क्या है, जो है कभी नहीं जो है जहां ऑर्डर हुआ यहां चलना है, बस तुरंत तैयार हो जाओ। अब दुखित रहोगे, अरे मैं क्यों जाऊं, दूसरे को क्यों नहीं भेजा, उसको क्यों नहीं बोला, तब आप दुखित रहोगे दुखित रहोगे। इसको भेजना था तो उसको भेजना था, तो मेरे को भेज दिया, तो मेरा ऐसा काम है। अरे छोड़ दो सब काम, जो है ऐसे भाव रखो। वही स्वामी जी कह रहे हैं, काम कोई करे तेरे ही प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो आपका क्या काम है घर में, यही तो काम है, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, प्रेस करना, यही सब तो काम है, और क्या काम है। आप उसको नौकर समझ कर के जो है करोगे तो दुख होगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भैया।